ओके तो थर्ड पार्ट क्या है भाई, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। अच्छा जी, तो tan थीटा है, ये रहा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, और साथ में ये रहा प्लस, और फिर है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और इसे प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बढ़िया। तो धीरे धीरे आप देख रहे होगे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक, मजा आएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। भाई लग रहा है क्या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? मुझे तो नहीं लगता, कोई स्क्वायर है नहीं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो हाँ जी, साइन और कॉस में तो कन्वर्ट हो गए, तो क्यों ना पहले कर दिया जाए साइन और कॉस में कन्वर्ट। ठीक, ओके करते हैं। तो tan को क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस। tan को क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे tan को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, तो ये रहा tan को लिख देते हैं, tan को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा जी, tan को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अपॉन में लिख दिया। फिर ये रहा 1, ये रहा माइनस, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली tan का रेसिप्रोकल भाई कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देंगे। तो यहां पे कॉट थीटा की जगह लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये रहा प्लस। ओके गुड, एक टर्म तो हो गया पूरा। अब दूसरे को करते हैं। भाई ऊपर कॉट है, तो कॉट की जगह फिर से ना लिख दे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक, और फिर है नीचे 1 माइनस tan, इस दफा ये रहा 1, ये रहा माइनस, और tan की जगह लिख दे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके बढ़िया, ये हो गया। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या, अब सिंप्लीफाई करो ना रे बाबा, आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, अलग से सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का वैल्यू लाकर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दो हाँ, इन दोनों पार्ट्स को अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर सॉल्व करें, ये रहा 1 माइनस, हाँ जी, तो कलर ले लेते हैं, ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा। भाई अगर इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। पहले इसको सॉल्व करते हैं अलग से, वरना यहां ढेरों स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो ऑब्वियसली स्टेप्स बढ़ जाएंगे, आपको लगेगा कि काफी लंबी सॉल्यूशन है, हालांकि है नहीं। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको पहले अलग से सॉल्व करते हैं। ये रहा एलसीएम, 1 और साइन का एलसीएम बनी साइन। बढ़िया, चलो साइन एलसीएम आ गया। अब ये 1 से साइन, भैया साइन को आप डिवाइड करोगे, और 1 से, ये रहा साइन को डिवाइड करोगे 1 से, क्या बचेगा, साइन थीटा ही तो बचेगा, और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा बचा, साइन इंटू 1 साइन थीटा, चलिए लिख देते हैं साइन थीटा, ये रहा माइनस। उसके बाद दूसरे केस में क्या है भाई, साइन को डिवाइड करना है किससे, फिर से साइन से, तो भाई साइन को डिवाइड करोगे साइन थीटा से तो क्या बचेगा 1, और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू कॉस बनेगा कॉस थीटा। अच्छा, तो यहां पे ये मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, फटाफट लिख डालते हैं इसको। ये रहा ऊपर, न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, ओके, न्यूमरेटर साइन थीटा बाई कॉस थीटा डन है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, इसे हमने सॉल्व किया, कहाँ गया, हाँ, इसे सॉल्व करके क्या आया, ये आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है भैया, अपॉन में है साइन थीटा। एकदम मस्त सा प्यारा सा आ गया। उसके बाद ये रहा प्लस, बढ़िया, चलो सुकून मिला, एक साइड हो गया। ओके ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे अलग से सॉल्व करते हैं भैया, ये देखो इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, बाकी 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
अब ऐसा है, ये लो एलसीएम, 1 और कॉस का एलसीएम का हो जाएगा, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा, 1 से कॉस डिवाइड करोगे कॉस बचा, कॉस इंटू 1 हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ये रहा माइनस, कॉस से कॉस कैंसिल बचा 1 और 1 इंटू साइन हो जाएगा साइन थीटा। तो भैया ऐसा है, अब इसे यहाँ पे लिख दो। तो ये देखो न्यूमरेटर कॉस बाई साइन, चलो न्यूमरेटर को लिख दिया कॉस बाई साइन, बिल्कुल जैसा है वैसा ही कॉपी कर दिया न्यूमरेटर को, डन। अब डिनोमिनेटर में क्या करना भैया, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस माइनस साइन, ये देखिए ये रहा कॉस माइनस साइन, बढ़िया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब आगे क्या करें, देखो आगे इस डिवीजन को सॉल्व करना है, ठीक है, आगे हमें इस डिवीजन को सॉल्व करना है। तो भाई ये रहा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहले लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डन, ठीक है। तो इस वाले साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हमने लिख दिया। अब देखो ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन माइनस कॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, साइन ज्यादा चला जाएगा ऊपर, चलो लिख देते हैं साइन थीटा ऊपर चल गया, और साइन माइनस कॉस थीटा को नीचे लिख देते हैं। अच्छा जी, तो चलिए अच्छा काम किया हमने, पहले ये साइन बाई कॉस लिख दिया, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, डन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस, चलो प्लस का साइन भी डाल दिया, बढ़िया, पहला स्टेप, पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में वही सेम चीज रिपीट करना है, पहले कॉस बाई साइन है तो चलो पहले लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, डन। अब क्या है, इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस जाएगा ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा नीचे, ये रहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया नीचे, बढ़िया। तो अब आप एक दफा जरा ध्यान दीजिए, अब आगे इसमें कुछ खास सॉल्व नहीं होगा, बस साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बढ़िया, ठीक है। चलो आगे क्या सर, देखो यहाँ पे भी वही होगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस का साइन पहले लगा दो और कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अबे लाइन टेढ़ा क्यों बनता है मुझसे, ओके, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, बढ़िया, चलिए यहां तक तो मामला एकदम स्वीट एंड सिंपल रहा। अब आगे क्या, आगे थोड़ा सा हॉन्ट करेगा आपको, क्योंकि कुछ चीजें जो अभी बताई जाएंगी ना वो काफी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे वाले स्टेप्स के लिए, ये हमेशा यूज होगा ऐसे स्टेप्स के लिए, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पे एलसीएम ले पाना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो सीधे सीधे इन दोनों को देखो, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो भाई कॉस थीटा और साइन थीटा तो दोनों आएगा, ठीक। अब रही बात ब्रैकेट के अंदर, देखो यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो क्या दोनों को ले लें, अगर दोनों को ले लेंगे तो एलसीएम काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला, हमें एक्सपैंड नहीं करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो भाई ऐसा है, क्यों ना इस साइन माइनस कॉस की तरह इसको भी साइन माइनस कॉस बना दे, यहां अभी कॉस माइनस साइन है, अगर हम कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बना दें तो क्या, देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूं फिर उसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। पहले शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट क्या है, अगर आप इसे कॉस माइनस साइन से साइन माइनस कॉस बनाना चाहते हो, इसे कॉस माइनस साइन से साइन माइनस कॉस बनाना चाहते हो, एक मस्त सा छोटा सा ट्रिक है। क्या है ट्रिक, चलो देखो। तो ऐसा है, इसी स्टेप को मैं फिर से लिख रहा हूं, बस इस दफा थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर मैं उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं भाई, मान लो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होगा तो आप लोग ना बार बार स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अभी डायरेक्ट करने वाला हूं तो आप लोग भी डायरेक्ट करना,
ठीक, लेकिन क्या है, आपको रीजन पता होना चाहिए वरना गड़बड़ कर सकते हो। तो रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या है ना, ये रहा अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल यहां पे जो साइन है, सारा खेल साइन का है बाय द वे। यहां पे साइन है अभी प्लस में, ठीक, तो मैं अभी प्लस ही लिख रहा हूं, ओके। यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन थीटा, बहुत बढ़िया, चलो ये भी लिख दिया। अब यहां पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। लेकिन क्या बस ऐसे ही, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, इसको मैंने साइन माइनस कॉस लिख दिया, दोनों में फर्क होता है भाई। अगर आप 3 - 2 करो और 2 - 3 करो, क्या दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा? क्या दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा? नहीं, एक में 1 आएगा, दूसरे में -1 आएगा। तो जाहिर सी बात है, कॉस माइनस थीटा एंड साइन माइनस कॉस थीटा, दे आर नॉट द सेम भाई। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दे आर नॉट द सेम। तो अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूं, तो बदले में कुछ तो करना पड़ेगा, बदले में मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। तो बदले में क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसा है, सिंपल सा है, अगर मैं 3 - 2 को 2 - 3 कर रहा हूं, लेकिन मुझे आंसर 1 ही चाहिए। अगर मुझे आंसर चेंज नहीं करना, मुझे अपना आंसर चेंज नहीं करना है, मतलब ये cos थीटा माइनस साइन थीटा ही रहे। ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां पे आप देखो मैंने इस cos माइनस साइन को साइन माइनस cos में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज सेम रहे, चेंज ना हो, क्योंकि अभी पता है कि ये दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है तब तो मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, मैंने अपनी मर्जी से बिना किसी एडजस्टमेंट के मैंने इसको ऐसे कैसे कर दिया, ठीक। तो ऐसा है, वो एडजस्टमेंट क्या है पहले आप लोग वो सुन लीजिए। देखिए ये जो एग्जांपल मैंने अभी बताया था, इसी से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने 3 - 2, जब 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा आंसर, राइट। जब आप 3 - 2 करोगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा। अब रही बात, अगर मुझे इस 3 - 2 को 2 - 3 ही लिखना है, लेकिन आंसर 1 भी लाना है, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 - 3 को मैंने 2 - 3 तो लिख दिया, ठीक, लेकिन अगर ब्रैकेट में बाहर माइनस डाल दें तो अब इस 3 - 2 में और इस 2 - 3 में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो जवाब वही आने वाला है, ये रहा माइनस और ये रहा -1, राइट। ये रहा माइनस और ये रहा -1, माइनस माइनस +1। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये वाला 3 - 2 और ये वाला जिसके बाहर माइनस लगा है, ये वाला 2 - 3, दोनों कैसा है? दोनों सेम है। तो भाई ऐसा है, इस 3 - 2 को मैं 2 - 3 लिख सकता हूं, लेकिन बदले में क्या करना पड़ेगा? बदले में बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यही सेम चीज हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस cos माइनस साइन को साइन माइनस cos तो लिख दिया, लेकिन इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? इसके बदले में मुझे बाहर साइन लगाना पड़ेगा। कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? माइनस का। और यहां पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो इन शॉर्ट यहां पे हम लगा देंगे साइन माइनस का। अब यहां पे जो प्लस था वो साइन हो गया माइनस, और इसके बदले में मैंने इस cos माइनस साइन को कर दिया साइन माइनस cos। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। तो यहां पे ये साइन माइनस कॉस था, इसे भी साइन माइनस कॉस बनाने के लिए मैंने सिंपली बस इस प्लस को माइनस कर दिया, सिर्फ एक चेंज किया, इसके आगे वाले साइन को, इस प्लस को मैंने माइनस में कर दिया, बस एक चेंज किया भाई, इस प्लस को माइनस कर दिया और बदले में इस कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस कर दिया। सिंपल रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्यों हुआ ऐसा, है ना। क्योंकि आप देखिए, चलो इसको भी अगर आप देखो, ये रहा कॉस माइनस साइन, ये रहा cos माइनस साइन। अगर मैं इसके बाहर ब्रैकेट लगा दूं, अगर मैं इसके बाहर, है ना, ये रहा साइन माइनस कॉस, ये रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बाहर ब्रैकेट लगा दूं तो क्या सेम रहेगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, तो क्या वापस से यही सेम नहीं आ गया? cos थीटा और ये रहा माइनस
साइन थीटा, तो ऑब्वियसली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों सेम आ गया, बस बाहर क्या करना पड़ा, बाहर एक माइनस का साइन लगाना पड़ा, राइट। तो एग्जैक्टली यही काम हमने यहां पर किया है भाई। तो ये कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस लिख दिया, बदले में क्या किया, बदले में बस इसका साइन इस प्लस को कर दिया माइनस। अच्छा, तो ये वाला इतना सा काम तो कर दिया, चलो अच्छा है, हो गया हमारा। अब क्या सर, अब सर एलसीएम तो आसानी से ले सकते हैं, अब हमारा एलसीएम इतना डिफिकल्ट ना 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 अब नहीं होगा। ये देखो कॉस और साइन, चलिए ये रहा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में देखो साइन माइनस कॉस लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो भाई ऐसा है, हमने एलसीएम ले लिया, बढ़िया। अब क्या देखो, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो ऐसा है, ये कॉस से कॉस कैंसिल और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन बचा। जो बचता है उसी को तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन क्यूब बन जाएगा, बढ़िया। तो यहां पे लिख देते हैं साइन क्यूब थीटा, ये रहा माइनस का साइन, बढ़िया रख दिया माइनस का साइन। अब देखो ये रहा साइन इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस, ये खत्म भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉस, और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा, बढ़िया। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई कॉस क्यूब थीटा। चलो ये तो हो गया हमारा काम, बढ़िया, ओके एकदम मस्त हो गया। अब बस एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे और आपका आरएचएस आ जाएगा। एक स्टेप मतलब वो मेन एक स्टेप, बाकी छोटे मोटे स्टेप्स तो होंगे ही। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको कॉपी करें, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अच्छा जी, तो क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, बढ़िया। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बढ़िया यही है, देख लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन माइनस कॉस, तो ये रहा साइन माइनस कॉस थीटा। अब क्या देखो, न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, यही एक मेन स्टेप आपका बाकी है। तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला आता है, वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, हमें मालूम है ए की जगह क्या है साइन और बी की जगह क्या है कॉस, तो सबसे पहले साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, अच्छा जी, तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, डन। उसके बाद है प्लस ए बी, अच्छा तो ये रहा प्लस, और a इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी लिख दिया, फिर क्या बचा बी स्क्वायर, ओके, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में तो भाई जो है वही सेम लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बढ़िया। ओके, आगे क्या भाई, आगे क्या है, अच्छा तो आगे ऐसा है, आगे आप देखोगे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को तो कर दीजिए कैंसिल, बढ़िया कैंसिल हो गया, ठीक। और यहां देखिए आप न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ओके। तो इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए 1, और फिर बीच में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट्स इट। अब क्या है, अब लाना तो क्या है भाई, आप देखिए आरएचएस में क्या है, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, है ना, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। अब ये कैसे आएगा भाई,
1 प्लस सेक इंटू कॉसेक कैसे आएगा? देखो ऐसा है जब भी न्यूमरेटर में दो अलग अलग टर्म हो, ऐसा है जब भी न्यूमरेटर में दो अलग अलग टर्म हो और डिनोमिनेटर में एक हो, तो आप इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हो, इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हो। कैसे? देखो मान लो न्यूमरेटर में है x प्लस वाई अपॉन में z, ऐसा ही है ना। देखो यहाँ पे ये रहा 1 की जगह है x, है ना, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी जगह है y, और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी जगह मान लो z है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो या फिर आप, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैंने यहाँ पे भी मैंने दोनों को सेम रख दिया, ठीक है। अगर ऐसा है या अगर अलग भी है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मान लो अगर यहाँ पे अलग भी है, कुछ अलग भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ के हिसाब से लिख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे है, तो दोनों को वाई वाई, हमने दोनों को वाई वाई लिख दिया, ठीक। अब जब भी ऐसा हो तो इसे इसके साथ अलग से डिवाइड कर दो, और ये रहा बीच में प्लस, और इसको अलग से इसको डिवाइड कर दो। भाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक। जब भी ऊपर दो अलग अलग टर्म हो, नीचे एक टर्म है, तो दोनों को सेपरेट डिवाइड कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1 बाई साइन इंटू कॉस, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहा प्लस, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा चेक कीजिए क्या ये कैंसिल आउट हुआ? 1 बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी ये दोनों वाई वाई खत्म, है ना। अब ये है 1 बाई साइन, भाई 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। 1 बाई साइन क्या होता है? 1 बाई साइन होता है कॉसेक। और फिर ये रहा 1 बाई कॉस, भाई 1 बाई कॉस क्या होवत है? 1 बाई कॉस होवत है सेक, ठीक है। तो ऐसा है, तो भैया ये 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे? सेक थीटा। ये रहा प्लस, और इधर तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो 1 बचा। अब इसे अरेंज कर दीजिए इसके मुताबिक, ये रहा पहले 1 तो पहले 1 लिख दीजिए, उसके बाद है सेक तो चलो सेक लिख देते हैं, ओके। तो ये रहा सेक थीटा और फिर इनटू कॉसेक थीटा, भाई आ गया RHS, बढ़िया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये था कौन सा वाला पार्ट था? ये कौन सा वाला पार्ट था? थर्ड पार्ट था, ओके। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ओके। तो फोर्थ पार्ट में क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अच्छा जी, तो LHS क्या है भाई हमारा? LHS क्या है? LHS क्या है? तो हमारा LHS है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, और RHS है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ओके ठीक है। तो LHS को सॉल्व करके RHS की तरफ जाना है। तो ये रहा 1 प्लस सेक अपॉन में सेक, बढ़िया, ठीक। एक काम करते हैं, हमारा स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा स्टेप है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रहा है फिलहाल के लिए, राइट, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये रहा 1, ये रहा प्लस, और सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस। भाई सेक क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। तो ये रहा सेक, सेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। अच्छा, ओके, बढ़िया। बाय द वे मुझे थीटा बोलने की आदत है, यहाँ क्वेश्चंस में ए लिख रहा है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सेक थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, राइट। उसके बाद क्या? नीचे भी सेक है, ले ऊपर वाले को तो चेंज किया, नीचे वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। सेक क्या है? फिर से 1 बाई कॉस थीटा, बढ़िया, ठीक। अब क्या सर अब न्यूमरेटर को कतई अलग सॉल्व कीजिए, वरना इधर फालतू में स्टेप्स बढ़ेंगे। तो अगर ये देखिए 1 बाई 1 प्लस 1 बाई कॉस, अब ऐसा है एलसीएम कॉस और 1 का एलसीएम तो कॉस आ जाएगा, बढ़िया, ठीक। उसके बाद 1 कॉस टाइम्स, है ना, तो कॉस इंटू 1 कॉस, ओके, ये रहा प्लस कॉस 1 टाइम्स और 1 इंटू 1 1, तो फाइनली बना कॉस ए प्लस 1। तो लिख दीजिए भाई ये रहा कॉस ए प्लस 1,
और नीचे लिख दीजिए, यहाँ नीचे इसी के डिनोमिनेटर में इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है, तो नीचे आ जाएगा कॉस ए। ठीक, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, तो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व करके लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, देखो ये डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना, तो हमने न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, बढ़िया। ठीक, अभी हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करके लिख दिया, अब डिवाइडेड बाई लिख दिया, और नीचे है 1 बाई कॉस, ये रहा 1 बाई कॉस ए। अब देखो क्या है, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस है, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस है, भैया इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, ऐसे कैसे सर कैंसिल आउट कर दिया भाई, देखो ना बिल्कुल हो सकता है, ये रहा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, कॉस से कॉस कैंसिल, सिर्फ क्या बचा कॉस ए प्लस 1, है ना, तो यहां पे क्या बचा कॉस ए प्लस 1। आप डायरेक्टली यहां पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो भाई, अपने स्टेप्स को बचाओ, ठीक है, अपने स्टेप्स को बचाओ, अपना टाइम बचाओ। ओके, तो यहां से कॉस और कॉस कैंसिल, नीचे तो सिर्फ 1 बचा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है, और ऊपर क्या बचा कॉस ए प्लस में 1 बचा, सिंपल। ठीक, बस एकदम स्वीट एंड सिंपल सा जवाब आ गया। तो भाई ऐसा है, LHS को सॉल्व करके फिलहाल cos a प्लस 1 तक तो पहुंच गए। अब ऐसा लग रहा है कि RHS तक पहुंच नहीं पाएंगे, लग रहा है, ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि इसी cos a प्लस 1 को और आगे सॉल्व किया जाए, और दूसरा तरीका है कि RHS को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए। चलो मैं दोनों ही तरीका आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों ही तरीका एक्सप्लेन करूंगा। डन, आप लोगों के लिए दोनों तरीका ये रहा हाजिर। ओके, तो मोहतरम हजरात इधर ध्यान दीजिए, ये रहा cos a प्लस 1, भाई इसको कन्वर्ट करके हमें कहाँ जाना है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए तक पहुंचना है। अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, देखिए ये रहा cos a, ये रहा cos a प्लस 1, ये रहा cos a प्लस 1, ठीक, ऊपर लाना है साइन स्क्वायर ए, और हमें ये मालूम है कि साइन स्क्वायर ए जो है, साइन स्क्वायर ए जो है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, हमें ये मालूम है ना भाई, साइन स्क्वायर ए वो फॉर्मूला याद है ना, वो आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी याद है। अब अगर यहां से हमें साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, राइट। और हमें ये मालूम है, ये भी मालूम है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और साथ में ए प्लस में बी, राइट। तो एक बात बताइए, यहां प्लस वाला तो ऑलरेडी है, माइनस वाले से इसको मल्टीप्लाई अगर कर दे, अगर इस प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना कपटी मानुस हूं मैं, है ना। तो ये प्लस वाले को माइनस वाले से ये प्लस वाले को, या चलो इस कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस 1 को 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जवाब तो दोनों 5 आएगा। हाँ, बस माइनस वाले केस में 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 नहीं होगा, ये याद रखिएगा जरा। हाँ जी, तो यहाँ पे cos a प्लस 1 है तो उसको 1 प्लस cos a तो लिख ही सकते हैं, इतना लिबर्टी तो ले ही सकते हैं भाई। और प्लस वाले को माइनस वाले से अगर मल्टीप्लाई कर दे, बेवजह नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर इस प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन स्क्वायर तक तो पहुंच सकते हैं ना, हमें साइन स्क्वायर तक पहुंचना है। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, साइन स्क्वायर है, तो इतना पता चला कि सर न्यूमरेटर में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, अगर प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो साइन स्क्वायर ए तक तो पहुंच जाओगे। अब एक क्या ऐसे ही कर दें, मैथ्स है ये, ठीक है, फूफा जी का घर नहीं है, कुछ भी जाके कर दो,
ठीक है, तो ऐसा है 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से तो कर दिया मल्टीप्लाई। भैया न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी साथ में कर दो। और देखो डिनोमिनेटर में करने से हमें और फायदा मिल गया, 1 माइनस कॉस डिनोमिनेटर में चाहिए था, लो भैया एक तीर से दो निशाना, बढ़िया। और क्या चाहिए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहने दो, अपॉन में नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई, नीचे है 1 माइनस कॉस ए, बढ़िया। ठीक, अब देखो जरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा मोहतरम हजरत 1 बाई कॉस ए, तो ये RHS के बराबर तो आ गया, बढ़िया, RHS के बराबर आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, देखो एक तो यही तरीका है कि cos a प्लस 1 को आगे सॉल्व कर दिया और RHS तक पहुंच गए। अब एक और तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है, आप RHS को सॉल्व करना शुरू करो, RHS को सॉल्व करना शुरू करो, क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक, RHS को सॉल्व करना शुरू करो और यहां तक पहुंच जाओगे, ये वाला एक्स्ट्रा था, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, इसी को और आगे सॉल्व करके RHS तक पहुंच जाओ, जो नॉर्मल अभी तक हम लोग करते आए। और दूसरा स्टेप क्या भैया, यहां तक छोड़ दो और RHS को, मैंने क्या बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां LHS को थोड़ा सॉल्व करो, RHS को थोड़ा सॉल्व करो, एक कॉमन टर्म तक पहुंच जाओ, वो कॉमन टर्म क्या है, cos a प्लस 1, थोड़ा सा हमने LHS को सॉल्व किया, अब थोड़ा सा RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों कहां पे पहुंचेगा, cos a प्लस 1 तक। चेक कीजिए, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, होगा ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख सकते हैं 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए, अब ऊपर देखो ये ए 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो भैया 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इसका मतलब मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, ये माइनस से माइनस कहानी खत्म हो गया इसका, और फिर बचा 1 प्लस कॉस ए। देखिए क्या ये और ये सेम है, ये और ये सेम है या नहीं, हाँ सेम है भैया, तो ऐसा है हमने दोनों को एक कॉमन टर्म पे लें, या तो आप इस वाले मेथड को फॉलो कर लो या इस वाले मेथड को फॉलो कर लो, आपकी मर्जी। ओके, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी फिफ्थ पार्ट की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1। अच्छा जी, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, ये रहा cos a माइनस साइन a प्लस में 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos a प्लस साइन a माइनस 1। अच्छा, ये हमारा LHS है, ठीक है, ये हमारा LHS है, ठीक। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। बाबा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, देखो वो 4 स्टेप्स देखो, सबसे पहले क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरा क्या है, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरा क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और उसके बाद है रेशनलाइज। अच्छा, तो ऐसा है देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना लगेगा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंपल, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है। साइन और कॉस वो तो ऑलरेडी है, साइन और कॉस में है, ये स्टेप भी गया। उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो भी नहीं लग सकता भाई, स्क्वायर क्यूब कुछ है ही नहीं। उसके बाद रेशनलाइज रेशनलाइज रेशनलाइज, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ कर दें जिससे RHS cosec a प्लस cot a के बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, तो
हमें कॉसेक और कॉट चाहिए। अगर आप न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर देखो कॉस ए साइन ए और 1। भाई कॉसेक कैसे आता है, देखना जरा, ये वाला जो कॉसेक है, कॉसेक कैसे आता है? कॉसेक आता है, कॉसेक थीटा आता है, कॉसेक थीटा आता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा कैसे आता है? 1/sin थीटा, राइट। उसके बाद अगला क्या है, वहां पे है कॉट थीटा। भाई कॉट थीटा कैसे आता है? कॉट थीटा कैसे आता है? कॉट थीटा आता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो कॉसेक आता है 1/sin थीटा और कॉट थीटा आता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। अब ऐसा है, अगर आप देखिए, क्या हमारे पास यहां 1 है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास यहां कॉस है? कॉस भी है। नाइस, बढ़िया। तो क्या करना है, 1 को भी साइन से डिवाइड कर दो, कॉस को भी साइन से डिवाइड कर दो। अब जब हम डिवाइड करेंगे, अगर हम 1 और कॉस को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 और सिर्फ कॉस अलग से तो होगा नहीं भाई, साइन भी डिवाइड हो जाएगा साइन से। और फिर सिर्फ न्यूमरेटर क्यों, डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। अपनी मर्जी नहीं चलती है रे बाबा, यहाँ पे हमें बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो, पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर रहे हो, तो पूरे डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लिख देते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। अच्छा जी, तो साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो पूरा न्यूमरेटर क्या है, वो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दिया। अब पूरे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो पूरे डिनोमिनेटर ये रहा कॉस ए प्लस में साइन ए, फिर -1, इसको भी डिवाइड कर देते हैं साइन ए से। भाई पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दिया, पूरे डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ बताया था, अगर जब भी ऊपर 2 या 3 टर्म हो तो उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस बाई साइन माइनस साइन बाई साइन प्लस 1/sin लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस बाई साइन माइनस साइन बाई साइन प्लस 1/sin लिख सकते हैं। तो चलो कॉस बाई साइन, चलो ये रहा कॉस ए बाई साइन ए, पहला हो गया। कॉस बाई साइन लिख दिया, फिर ये रहा माइनस, बहुत बढ़िया, साइन बाई साइन, ठीक है भाई, ये रहा साइन ए बाई साइन ए, फिर ये रहा प्लस, फिर लिखेंगे 1/sin है, ये रहा 1/sin है, बढ़िया, ठीक। पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब पूरे डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर दो। भाई पूरे डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस बाई साइन, ये रहा कॉस बाई साइन, ठीक है, फिर ये रहा प्लस, फिर डिवाइड साइन बाई साइन, ये रहा साइन बाई साइन, ठीक है, फिर ये रहा माइनस, फिर लिखेंगे 1/sin, चलो ये रहा 1/sin। तो ऐसा है, पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया, किससे? साइन से। अच्छा चलिए, तो क्या सर अब हो गया? हाँ जी, अब हो गया। तो देखो कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे? कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट। और देखो यहाँ कॉट की जरूरत है ना, तो कॉस बाई साइन, भाई कॉट ही तो होता है। देखो कॉट क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, वो होता है कॉस बाई साइन होता है ना। तो कॉट को क्या लिखेंगे? कॉट को लिखेंगे, कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे? कॉट लिख देंगे। चलो कॉस बाई साइन को लिख दिया, कॉस बाई साइन को लिख दिया कॉट। फिर ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। ओके, तो साइन से साइन कैंसिल आउट करके 1 लिख दिया। और ये रहा प्लस, और हमें पता है 1/sin क्या होता है भाई? 1/sin होता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? 1/sin, राइट। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1/sin। तो ये 1/sin की जगह क्या लिख देंगे? 1/sin की जगह लिख देंगे कॉसेक थीटा या कॉसेक ए। ओके चलिए, हो गया। डिनोमिनेटर में देखो कॉस बाई साइन फिर से है, तो कॉट लिखेंगे, बढ़िया। उसके बाद ये रहा प्लस और साइन बाई साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 1 आ गया,
ठीक, और ये रहा माइनस, और 1/sin क्या होगा, 1/sin हो जाएगा कॉसेक। चलो तो यहां तक तो हो गया भाई। अब आगे क्या, राइट RHS के इतना तो आया नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। देखो आपको ना, आप लोगों को एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं, आप लोग उस हिंट से अंदाजा लगा लोगे हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, देखना। ठीक है, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे हमें याद है जो फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। ठीक है, 1 प्लस कॉट एक आइडेंटिटी था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या है, यहां पर न्यूमरेटर अगर आप देखो कॉट है और कॉसेक है ना। न्यूमरेटर में क्या है, कॉट और कॉसेक। चलो एक काम करते हैं, कॉट और कॉसेक को एक साथ लिख भी देते हैं। ठीक है, तो कॉसेक को इधर ले आते हैं भाई, तो ये रहा कॉसेक ए, और फिर ये रहा प्लस में कॉट ए, और फिर आखिर में कर दिया मैंने -1। ठीक है, बस मैंने रीअरेंज कर दिया, कॉसेक को पहले लिख दिया, उसके बाद कॉट और -1। ठीक, इधर भी वही करते हैं, चलो कॉसेक को पहले लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, ये रहा कॉसेक, ये माइनस में है तो अच्छा माइनस में है तो पहले कॉट लिख देते हैं। चलो ठीक है भाई, ये रहा कॉट ए, फिर ये रहा माइनस कॉसेक ए, और फिर ये रहा +1। ठीक, मैंने अरेंज कर दिया, बस कुछ नहीं किया, बस अरेंज किया, डन। अब आप देखो यहाँ कॉसेक और कॉट है, यहाँ कॉसेक और कॉट है। क्या अगर मैं इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पे 1 है उसके बदले में कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, और मुझे ये भी मालूम है कि ये जो 1 है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं। भाई देखो, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी, और साथ में होता है ए माइनस बी। बढ़िया, यही तो होता है। तो इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी, और साथ में a माइनस बी, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन शॉर्ट मेरा कहना ये है कि क्या मैं इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में ना ये रहा कॉसेक ए, ये रहा कॉट ए, और ये रहा माइनस। ठीक, माइनस लिख दिया। अब जब माइनस होता है और आगे लिखने के लिए 2 टर्म होता है तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 1 की जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बढ़िया, ओके, तो ये तो हो गया भाई। तो देखो ये रहा कॉसेक, ये रहा कॉट, और ये रहा माइनस, और 1 की जगह मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ताकि सॉल्व आसानी से हो जाए। अच्छा, डिनोमिनेटर जैसा है ना वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कैंसल आउट करना है। ठीक है भाई, तो ये रहा कॉसेक +1। ठीक, ओके, ठीक, ओके, तो यहां पे क्या है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे मैंने यहां पे बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को फिलहाल पहले ये रहा कॉसेक ए, ये रहा प्लस में कॉट ए, ठीक, ये रहा माइनस, और ब्रैकेट फिर से लगा देते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये लिखा जाएगा ए प्लस में बी। ठीक है, और फिर ए माइनस में बी। चलो तो इसको हटा दे, थोड़ा साफ सुथरा करें। ओके, तो a माइनस में b। भाई तो ऐसा है, यहां पे हमने फॉर्मूला भी पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। डिनोमिनेटर को जैसा है यहां पे बिल्कुल वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, ये है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और प्लस में 1। बड़ा बढ़िया। ठीक, यहां तक मामला एकदम क्लियर है भाई। अब देखो क्या है ना, अब जरा अगर आप ध्यान से देखो, ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये रहा कॉसेक ए प्लस, चलो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को ना x मान लो, फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो, ये रहा x माइनस, ठीक है,
और फिर अंदर है फॉर एग्जाम्पल अंदर है x इंटू वाई, ठीक है। तो कॉसेक प्लस कॉट को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ पे क्या है देखो, कॉसेक प्लस कॉट है, ये रहा x, और इंटू कॉसेक माइनस कॉट को मैंने मान लिया y। तो बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं? भाई कॉमन क्यों नहीं आ सकता, आप जरा देखिए, ये रहा x कॉसेक प्लस कॉट, ये रहा माइनस, और फिर है x इंटू वाई। कॉसेक प्लस कॉट को आप मान लो x, डन, ठीक। उसके बाद ये रहा माइनस, इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक। उसके बाद फिर से प्लस है कॉसेक प्लस कॉट, तो x लिखेंगे, और ये रहा कॉसेक माइनस कॉट। चलो माइनस वाला है तो कुछ और लिखते हैं, दूसरा वेरिएबल यूज कर लेते हैं, y लिख दिया, ठीक। क्या यहाँ से ये x कॉमन नहीं आ सकता है? x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1, ये रहा माइनस, ये x तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा y, राइट? ऐसा ही तो होगा। तो एक बात बताओ, क्या ये कॉसेक प्लस कॉट, क्या ये कॉसेक प्लस कॉट, ये जो कॉसेक प्लस कॉट है, ये जो कॉसेक प्लस कॉट है, इस कॉसेक प्लस कॉट को कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? भाई इसमें भी है और फिर देखो इसमें भी है, राइट? तो कॉसेक प्लस कॉट को निकालते हैं कॉमन, ठीक है। तो चलिए कॉसेक प्लस कॉट को निकालते हैं कॉमन। अगले स्टेप में ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने निकाल लिया कॉमन। कॉमन निकालते ही यहाँ पे आप देखो, कॉमन निकालते ही यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, देखो इसकी जगह तो ये कॉमन निकल गया, तो भाई 1 बचेगा। इस ये तो बाहर निकाल लिया ना, एज ए होल पूरा देखो, इस पूरे से आपने कॉसेक प्लस कॉट को बाहर निकाला, तो इसकी जगह तो 1 बचा, ठीक। ये रहा माइनस, भाई ये पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे तो 1 बचा, ठीक है। उसके बाद ये रहा माइनस, अब इन दोनों में से आपने इसे बाहर निकाल लिया है, तो सिर्फ ये बचेगा। और क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब भी आगे लिखने के लिए 2 टर्म हो, बाहर माइनस हो, तो माइनस जो यहाँ पे जब भी बाहर माइनस होता है और आगे लिखने के लिए 2 टर्म होता है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉसेक माइनस कॉट लिख देते हैं, ये रहा कॉसेक ए और ये रहा माइनस कॉट ए। बढ़िया, चलो तो ऐसा है, हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ देखो ये रहा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कंफर्म समझ में आ जाए आप लोगों को। देखो ये, आप देखो ये जो है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉसेक प्लस कॉट, ये रहा कॉसेक प्लस कॉट, ये रहा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज किया ही नहीं गया है, राइट। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बाहर एक टर्म है और अंदर ये एक टर्म है। भाई इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन निकल सकता है? देखो यहाँ भी कॉसेक प्लस कॉट है, यहाँ भी कॉसेक प्लस कॉट है, तो ये जो टर्म है और ये जो पूरा एक टर्म है, ये देखो मल्टीप्लाई है इसीलिए ये पूरा एक टर्म हुआ, राइट। ये मल्टीप्लाई है इसीलिए पूरा एक टर्म हुआ, और ये एक टर्म है। भाई कॉसेक प्लस कॉट यहाँ भी है, कॉसेक प्लस कॉट यहाँ भी है, दोनों से कॉसेक प्लस कॉट को बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाला तो यहाँ 1 बचा, ये रहा माइनस, और ये क्योंकि बाहर निकल चुका है तो सिर्फ ये कॉसेक माइनस कॉट लिख देंगे, राइट। क्योंकि 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए आप आगे, क्या ये आगे सॉल्व होकर हमारा RHS आ सकता है कि नहीं? देखिए कैसे, तो फिलहाल पहले कॉसेक प्लस कॉट लिखते हैं, ये रहा कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है, ये रहा कॉसेक प्लस कॉट, डन। फिर ब्रैकेट में है 1, ठीक है, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए। बढ़िया। और डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डिनोमिनेटर में है कॉट माइनस कॉसेक, गुड, और साथ में है प्लस 1। अब एक बात बताइए, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? देखो यहाँ पे कॉट प्लस में है, यहाँ पे कॉट प्लस में है, राइट।
कॉट प्लस में है, यहाँ भी कॉट प्लस में है, यहाँ भी कॉट प्लस में है, फिर यहाँ कॉसेक माइनस में है, यहाँ कॉसेक माइनस में है, फिर ये 1 प्लस में है और ये 1 प्लस में है। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एक एक टर्म कैंसिल आउट, पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया और न्यूमरेटर का एक टर्म गया। ठीक, फाइनली बचा क्या आपके पास? बचा कॉसेक प्लस में कॉट। अच्छा जी, तो यही तो RHS में लाना था। ठीक, ये हो गया प्रूव। ओके, तो हम लोगों ने पार्ट 5 हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब बढ़ते हैं 6th की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट है, अंडर रूट रहे बाबा, ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। हाँ, तो ये रहा अंडर रूट। ओके, जब भी अंडर रूट का क्वेश्चन हो ना, अभी एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अच्छा जी, तो ये रहा 1 प्लस और 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये हो गया आपका LHS। पता है क्यों ये रूट वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट है? भाई ऐसा है, तुम लोगों को शायद रूट देखकर हाय मैया ये क्या हो गया, डरने की जरूरत नहीं है रे बाबा। रूट वाले क्वेश्चन असल में आसान होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में ना एक फिक्स्ड पैटर्न है। हाँ जी, तो रूट वाले जब भी क्वेश्चन हो इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, समझ जाओ ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? भाई जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो आपको क्या करना है? इस रूट को थोड़ा सा और बढ़ा देना है। ठीक, और ये डिवीजन को भी थोड़ा सा और बढ़ा देना है। उसके बाद नीचे अगर माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो इस 1 माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन से। ठीक है, तो ये रहा 1 माइनस साइन, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन से। ठीक, और डिनोमिनेटर में किया है तो भाई न्यूमरेटर में भी कर दीजिए 1 प्लस साइन, सिंपल। तो क्या इसमें डरने वाली क्या बात है? ठीक, तो नीचे 1 माइनस साइन था, मैंने प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया, और नीचे किया है ना तो ऊपर भी कर दो। ठीक, अब देखो क्या है, ये रहा अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अच्छा जी, चलो ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, a माइनस बी ए प्लस बी। भाई a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a की जगह 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो लिख देंगे 1। ठीक है, चलो इस रूट को थोड़ा सा और बड़ा बना दो। ठीक है, तो ये रहा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। a की जगह क्या है? 1, a की जगह क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये रहा माइनस, और b की जगह क्या है? b की जगह है साइन, तो भाई साइन स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर a। बढ़िया, अब आगे क्या करें? तो चलो फिर से रूट लिख दिया। अब यहां पे देखो, ये रूट जो है दोनों पे लगेगा, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो आगे करने से पहले ना एक स्टेप और सॉल्व कर लें। ये रहा 1 प्लस साइन, ये रहा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमें जहां तक मालूम है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और साइन को उधर अगर भेज दें तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो भाई ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख दो कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रूट दोनों पे है ना, और यहां दोनों पे ही स्क्वायर है, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ऊपर लिख दीजिए, ठीक, और नीचे कॉस लिख दीजिए, ठीक, और होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, क्योंकि स्क्वायर तो भाई ऊपर भी है और स्क्वायर नीचे भी है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पे आ गया स्क्वायर। अब इस रूट से स्क्वायर को खत्म कर दीजिए, क्या आ गया? ऊपर ये रूट तो खत्म, अब ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर में बच गया कॉस ए। अब जरा देखिए, हमें लाना है सेक और टैन, और मैंने क्या बताया? जब भी ऊपर दो अलग अलग टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 बाई कॉस, फिर ये रहा प्लस साइन बाई कॉस, ये रहा साइन बाई कॉस। भाई अब ऐसा है, 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है,
1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है भाई। 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक। और फिर साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है tan, साइन बाई कॉस होता है tan, है ना। तो tan क्या होता है भाई, tan होता है साइन बाई कॉस। ओके, तो यहां पे हमारा sec प्लस tan, ये रहा sec प्लस tan, आ गया RHS, सिंपल। तो ये रूट वाले क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी रूट हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, क्या करना है भैया, डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे किया है तो ऊपर भी कर दो, दैट्स इट। इसको रेशनलाइज करना कहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। चलिए 6th हो गया हमारा, 7th वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। ओके, तो 7th वाले पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। भाई देखते ही ना मेरे को एक चीज समझ में आया, इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले एक चीज क्लियर हुआ कि देखो ऊपर साइन जो है ये रहा साइन थीटा, फिर ये रहा -2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस है कॉस थीटा। भाई क्वेश्चन को देखते ही ना एक बात समझ में आया, न्यूमरेटर में साइन कॉमन और डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन। तो जहां सिंप्लीफाई आप कर सकते हो वहां सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो भाई यहां साइन आप कॉमन ले लो, अगर साइन कॉमन आ रहा है तो साइन कॉमन लो, तो भाई यहां बचेगा 1, ये रहा माइनस, और ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहां से कॉस कॉमन आएगा। चलो यहां से कॉस कॉमन ले लेते हैं, अब ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा माइनस, ये रहा 1, और राइट साइड देखो आप क्या है, tan थीटा। और साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan ही तो होता है। इसका मतलब हमारा जो जवाब है, हमारा जो जवाब है वो तो यही है, साइन बाई कॉस इक्वल्स टू tan। किसी तरीके से ये कैंसिल आउट होगा इससे, ठीक है। अब बस सारा फोकस रखना है इन दोनों को कैंसिल आउट करने पे, क्योंकि साइन बाई कॉस तो भैया हमारा वैसे भी tan आ चुका, हमें जो RHS चाहिए tan वो तो साइन बाई कॉस से ही आ गया, बस किसी तरीके से इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, ठीक। अब रही बात कि ये दोनों कैंसिल आउट होंगे कैसे, तो चलो एक काम करते हैं, फिलहाल साइन बाई कॉस को ना सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। चलो साइन बाई कॉस को फिलहाल सेपरेट कर देते हैं, ये रहा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेपरेट कर दिया, हमारा जवाब tan आ गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन दोनों को कैसे काम किया जाए भाई, इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, ये रहा 1, ये रहा माइनस, ये रहा 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो आप बहुत ही सिंपल सा एक तरीका यूज करो ना रे बाबा, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूज तो नहीं हो रहा है, ये रहा साइन और कॉस, साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी है, उसके बाद रहा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, हाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के देखें क्या, साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा नहीं, ठीक। तो क्यों ना हम यहाँ पर नहीं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगेगा ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग सकता है। कैसे लग सकता है सर, जबरदस्ती कर रहे हैं क्या आप, नहीं रे बाबा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले तो लगेगा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस है, तो भाई या तो आप कॉस को कन्वर्ट करो साइन में या साइन को कन्वर्ट करो कॉस में, ठीक। तो आपकी मर्जी है। देखो अगर हम साइन को कन्वर्ट करना चाहें कॉस में, तो वो जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस को उधर भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो जहां पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है वहां पहले एल्जेब्रिक नहीं लगाना है। वैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, लेकिन a स्क्वायर साथ में 2 है तो नहीं लगेगा, सिंपल। सिर्फ कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता तो शायद तो लगा भी देते हैं, राइट। लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है ना भाई, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना है। और देखो सिंपली इन दोनों को तो कैंसल आउट करना, हमें एक्सपैंड थोड़ी करना है भाई, हमें तो कैंसल आउट करना है। अगर इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक्सपैंड भी हो जाएगा, कैंसल आउट भी नहीं होगा, ले मोए हो जाएगा। तो भाई यहां तो हमें इन दोनों को कैंसल आउट करना है, और कैंसल आउट करने के लिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो लाना जरूरी है।
इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में तो कन्वर्ट हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा 1, ये लिखा माइनस, ये लिखा 2 और ये डाला ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रहा 1, ये रहा माइनस, ये रहा 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को चेंज मत कर देना अब, वरना फिर से वापस से मामला बिगड़ जाएगा भाई। अभी हमने इसको कॉस में कन्वर्ट इसीलिए किया है ताकि इस कॉस से कैंसिल आउट हो जाए। तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रख देते हैं। चलिए रख दिया, ठीक। अब आगे क्या, आगे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ये रहा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रहा इनटू, ये रहा 1, ये रहा प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो 2 इंटू 1 2, ये रहा 1, ये रहा माइनस, ये रहा 2 इंटू 1 2, ठीक है, और ये रहा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग इत्तू सा दूर है अपने मेन RHS से। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा को फिर से ऐसे ही लिख दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रहा इनटू। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, साइन तो रखेंगे बड़े वाले डिजिट का, ये रहा -1 है ना, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, साइन माइनस का रहेगा और यहाँ पे लिख देंगे +2 कॉस स्क्वायर थीटा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो क्या इसे हम ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दे, ठीक, ये रहा मल्टीप्लाई। इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, पहले प्लस वाला लिख दो, पहले प्लस वाला लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये रहा -1, ठीक, और डिनोमिनेटर में देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर से -1। क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा? यही इसीलिए तो किया था हमने इधर, इसीलिए तो इधर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखा ताकि दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए, फिर कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट हो गया ना भाई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा, क्या बचा, बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और जो कि किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। और हमारा RHS क्या है, RHS भी है tan थीटा। तो भैया जो प्रूव करना था वो तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला। पार्ट 8 क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर। अच्छा जी, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने साइन ए और ये लिख दिया मैंने कॉसेक ए का स्क्वायर। बढ़िया। फिर क्या है भाई, फिर है कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक। तो चलिए ये लिख दिया मैंने कॉस ए, ये लिख दिया मैंने कॉस ए प्लस ये रहा सेक ए और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमें इसे प्रूव करना है किसके, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। देखो बड़ा ही आसान है, ऐसा कुछ भी, ये सवाल पर्टिकुलरली बहुत इजी है, ठीक है। कैसे, सिर्फ और सिर्फ आपको वो 4 स्टेप्स फिर से देखना है। ये देखो सबसे पहला क्या है भाई, सबसे पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक दफा चेक कीजिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा क्या इसमें। भाई होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगता। तो फिर अगला क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई ये तो लगभग साइन और कॉस में ऑलरेडी है ना, ये तो लगभग ऑलरेडी साइन और कॉस में है, ठीक। तो फिर क्या करना है, फिर अगला स्टेप है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है? हाँ जी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो लग रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 2 दफा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो ए स्क्वायर, हाँ भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जो लोग भाई थोड़े से स्लो हैं, बाकी जो प्रो हैं उनकी तो बात नहीं करते हैं हम भैया, ठीक है। जो प्रो हैं उनको तो बार बार समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो थोड़े से स्लो हैं वो लोग देख लो भैया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
हाँ जी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। a की जगह इधर क्या है, इधर है साइन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि साइन, अब a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, चलो a स्क्वायर लिख दिया, डन। उसके बाद क्या है, 2ab है ना, 2ab लिख देते हैं, ये रहा, या हाँ 2ab लिख देते हैं, ये रहा 2 इंटू a कितना है, 2 इंटू a कितना है, a है साइन a और b कितना है, b है कॉसेक a, तो a स्क्वायर प्लस 2ab फिर b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर क्या है भाई, ये रहा b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a। तो भाई a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिंपल, ठीक। अब आगे क्या है, आगे ये प्लस है तो ये रहा, मैंने प्लस लिख दिया भाई। अब क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट का टेंट्रम पालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। प्लस बड़ा ही सीधा साधा आता है भैया, ब्रैकेट लगानी लगाओ, लगाओ नहीं लगाओ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के साथ बहुत बड़ा टेंट्रम है भाई, माइनस के साथ लगाना पड़ता है ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पे फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, फिर से हम क्या करेंगे भाई, सेम a स्क्वायर, भाई a स्क्वायर लिख दीजिए, a स्क्वायर, फिर लिखेंगे आप 2ab, चलो 2ab लिख दें, ये रहा 2 इंटू a, ये रहा a इंटू b, ओके। तो यहां पे फिर से हमने लिख दिया, ये देखो तो ये रहा a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर अब लिखेंगे b स्क्वायर, b कितना है भाई, b है सेक, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, ये है पहले वाले का, ये है फर्स्ट वाले का, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर ये यहां से यहां तक किसका है भाई, ये सेकंड वाले का, ओके। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका हो गया, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका हो गया, ठीक। अब जरा आगे चेक कीजिए, क्या हम इस साइन स्क्वायर a को और कॉस स्क्वायर a को दोनों को एक साथ लिख सकते हैं? हाँ, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। चलिए साइन स्क्वायर a और ये वाला कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को लिख दिया हमने, ये रहा साइन स्क्वायर a, ये रहा कॉस स्क्वायर a, दोनों को साथ में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हमें पता है क्या होता है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है, इसीलिए तो लिख रहे हैं। हाँ तो भैया ये हो गया इसका काम, ये हो गया इसका काम, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर इस पे ध्यान दें, 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, देखो क्या ना, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। हमें पता है साइन जो है वो क्या होता है, 1 कॉसेक होता है। तो क्या हम साइन इंटू कॉसेक जब करेंगे, ये देखिए, ये रहा 2, ये रहा साइन ए और ये रहा कॉसेक ए, ये रहा 2, ये रहा साइन ए और ये रहा कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक। अब जरा चेक कीजिए, इस 2 को ना ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। साइन को लिख देते हैं, साइन को लिख देते हैं 1 कॉसेक, क्योंकि भैया साइन तो होता है 1 कॉसेक, चलो बढ़िया, ठीक। 2 साइन को लिख दिया हमने 1 कॉसेक, इस साइन को हमने लिख दिया 1 कॉसेक और फिर अगला वाला फिर से कॉसेक। तो भाई ऐसा है, ये कॉसेक से कॉसेक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या, 2 इंटू 1 2 बचेगा, ठीक। तो साइन इंटू कॉसेक तो बन जाएगा 1 और 1 इंटू 2 बन जाएगा 2, चलो भैया इसका काम हो गया, ठीक। इसके बदले तो आ गया 2, बढ़िया, ठीक। अब जरा चेक करो, ये कॉसेक को चलो हम एज इट इज अभी फिलहाल के लिए लिख देते हैं, ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए, बढ़िया, ठीक। अब जरा देखिए यहां पर चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब जरा ये देखो, इसको तो हमने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है ना, और फिर ये है 2 कॉस इंटू सेक। हमें ये भी पता है कि सर जो कॉस होता है ना वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। हाँ, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो अगर हम कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कर दें सर, यहाँ पे 2 इंटू कॉस, ये रहा 2 इंटू कॉस इंटू सेक, भाई ये रहा 2 कॉस सेक, 2 कॉस और सेक।
तो ऐसा है, ये रहा 2, कॉस को हम लिख सकते हैं ना, कॉस को तो लिख सकते हैं भाई 1/sec a, और फिर से ये रहा sec a, तो ये sec और sec कैंसल आउट, बचेगा क्या, 2 × 1 2 बचेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे तो ऑलरेडी यहां लिख दिया है, अब इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिखेंगे सिर्फ 2, क्योंकि cos और sec मल्टीप्लाई होकर क्या होता है 1। अब फिर ये रहा sec, चलो इस sec को लिख देते हैं, ये रहा sec स्क्वायर a। बढ़िया है, यहां तक तो हो गया। अब जरा चेक कीजिए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे इस 1 को। बढ़िया है ना, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखेंगे 1, फिर ये रहा 2, और फिर ये वाला को, इस वाले 2 को लिख देते हैं। टोटल भाई 2 2 4 और 1 5 तो आ गया, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है 7, है ना, तो 5 तक तो हम पहुंच गए। अब कॉसेक और सेक को कन्वर्ट करना है टैन और कॉट में। भैया कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला काम नहीं है। देखो क्या है ना कि हमें यह मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और हमें यह पता है कि 1 प्लस, अगर हम tan को उधर भेज दें, है ना, या यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें चाहिए सेक, तो अगर हमें सेक चाहिए, तो क्या हम सेक की जगह पे 1 + tan लिख सकते हैं कि नहीं, हमें सेक की जगह 1 + tan, है ना, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, फिर एक फॉर्मूला और था, कौन सा था सर, 1 + cot स्क्वायर ए जो था वो cosec स्क्वायर ए के बराबर था। 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर था, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर था cosec के। तो एक बात बताइए, यहां पे ये जो cosec है, क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 2। ठीक, अब इस cosec की जगह हम लिख सकते हैं 1 + cosec की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + इस cosec की जगह लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। तो भाई इस cosec की जगह लिख दो 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, है ना। ठीक, उसके बाद क्या है भाई, ये 2 को तो हमने ऑलरेडी इधर लिख दिया है, फिर है सेक, और सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। इस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए। भाई इस सेक स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए। चेक कीजिए क्या जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए वो आया या नहीं। भाई 2 4 5 6 7, तो 7 तो आ गया, बढ़िया 7 तो आ गया भाई। उसके बाद ये रहा प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये रहा प्लस में tan स्क्वायर ए। भाई एग्जैक्टली यही तो चाहिए, ये है RHS के बराबर, और ये हो गया हमारा पार्ट 8 कंप्लीट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 9। ओके, तो ये रहा पार्ट 9, कॉसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस इक्वल्स टू 1 में tan a प्लस कॉट a। ठीक है, चलिए LHS कॉपी करते हैं भैया। चलो ओके, ये रहा LHS, क्या है, ये है कॉसेक a माइनस साइन a। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया है, ये मल्टीप्लाई किया गया है सेक a माइनस कॉस a, और RHS के बराबर हमें लाना है। फिर से वही सेम भैया 4 स्टेप। सबसे पहले चेक करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं, लग रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोई स्क्वायर है ही नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहां से लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक, ओके, दूसरा स्टेप क्या है भैया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, काम करते हैं, साइन और कॉस तो है, कॉसेक और सेक को पलटी मार देते हैं। ठीक, तो भाई कॉसेक को लिख देते हैं 1/sin। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा होता है ना 1/sin। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, वहीं से तो आया ये कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin। तो कॉसेक को लिख दिया 1/sin, ये रहा माइनस, और फिर ये रहा साइन ए को लिख देते हैं साइन a/1। अच्छा ठीक है, ओके, तो ये रहा ब्रैकेट। ठीक, चलिए ब्रैकेट भी लगा दिया। ओके, दूसरा वाला सेक को क्या लिख देंगे, सेक को लिखेंगे 1/cos a, ये रहा माइनस cos a/1। ठीक, तो भाई ऐसा है सेक और कॉस रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का,
तो सेक को लिखेंगे ना 1/cos A। तो यहाँ पे सेक की जगह लिख दिया 1/cos और कॉस को ऐसे ही लिख दिया। कॉस के नीचे डिवाइड बाई 1 तो कर ही सकते हैं। काहे किया भैया? इसीलिए किया ताकि एलसीएम लेने में थोड़ा सा बढ़िया लगे, हाँ मजा आए। ठीक, तो साइन और 1 का एलसीएम क्या है? साइन और 1 का एलसीएम है साइन। अच्छा जी, तो साइन और 1 का एलसीएम साइन होता है? हाँ जी होता है। ठीक, उसके बाद साइन से साइन कैंसिल, बचा 1, 1 इंटू 1 1, ये रहा माइनस 1 कितने टाइम्स कटेगा? साइन टाइम। देखो ना भैया, साइन को डिवाइड करो 1 से, ये रहा साइन डिवाइडेड बाई 1, क्या आएगा? साइन ही तो आएगा। और जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन आया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। चलिए पहला तो कर लिया, अब दूसरा क्या है? कॉस और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस और 1 का एलसीएम आ जाएगा कॉस। अच्छा जी, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस आ गया। ठीक, तो कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे, ये देखिए कॉस को, ये रहा कॉस और इसको डिवाइड करेंगे इस कॉस से, क्या बनेगा? 1। अब जो बनता है, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये रहा माइनस। ठीक, उसके बाद क्या? उसके बाद कॉस को डिवाइड करो 1 से, तो भैया ये रहा कॉस, अरे अरे अरे, ये रहा कॉस, इसको 1 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा कॉस। अब कॉस को 1 से डिवाइड किया तो आया कॉस, जो भी आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा? ये रहा कॉस, कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये रहा कॉस स्क्वायर ए। बढ़िया, तो हमारा काम तो लगभग हो गया भाई। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होवत है? 1 होवत है। तो ऐसा है, यहां पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर इस साइन स्क्वायर को इधर भेज दें हम तो क्या बनेगा? देखो कॉस स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा, तो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा और ये रहा 1 और साइन उधर चला जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बढ़िया, तो एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में है साइन ए। बढ़िया, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब दूसरा ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस बार क्या है? इस बार कॉस को उधर भेज दो तो साइन यहां रह जाएगा, है ना? साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? ये रहा 1, कॉस उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। अब हमें ये पता है भाई, ये कॉस और इसका स्क्वायर खत्म, फिर ये साइन और इसका स्क्वायर भी खत्म। बढ़िया, और बच क्या गया यहां पर? यहां पर बच गया कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस। ठीक, तो यहां पे क्या बच जाएगा? यहां पे बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब कहोगे सर RHS तो आया नहीं। ठीक है ना, नहीं आया तो क्या दिक्कत है? हमने इसे सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया, यहां तक RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं ना। बार बार LHS के साथ ही क्यों इतना ज्यादा जुल्म किया जाए भैया? चलो इस बार थोड़ा सा ना RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं, RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो सकता है यहां तक पहुंच जाए बात, है ना? तो थोड़ा सा LHS को सॉल्व किया, थोड़ा सा RHS को सॉल्व किया, दोनों एक कॉमन टर्म पे आ गए, मजे ही मजे। ठीक, तो ऐसा है, ये रहा 1/tan A और प्लस में क्या है भाई? प्लस में है cot A। ठीक है, इतना तो हो गया। अब ऐसा है, हमें क्या करना है? हमें चेक करना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, स्क्वायर है ही नहीं। तो अगले स्टेप में साइन और कॉस में कर डालो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर डालो। ठीक है, ये रहा 1/tan को क्या लिखेंगे? साइन ए बाई कॉस ए। बढ़िया, और ये रहा प्लस, और कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे रे बाबा। ठीक, अब न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में ये तामझाम है। इस तामझाम को उठाओ और जरा सॉल्व करो। तो चलो उठाओ, क्या यहीं पे रखते हैं। ये रहा 1, डिनोमिनेटर में देखो कॉस इंटू साइन, एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। अच्छा जी,
तो हमने एलसीएम तो ले लिया। अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट, बचा साइन, और साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर ये रहा प्लस, भाई यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, बचेगा कॉस, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा कॉस स्क्वायर ए। बढ़िया, मजा आ गया। अब जरा चेक कीजिए अगले स्टेप में, आप जरा चेक कीजिए, यहां पे कर लेते, चलो यहां पे कर लेते हैं। अगले स्टेप में चेक कीजिए, न्यूमरेटर का जो 1 है इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, न्यूमरेटर के 1 को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, न्यूमरेटर के 1 को एज इट इज हमने लिख दिया। अब यहां पे है इस डिवीजन को मैंने बड़ा सा बना दिया है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो भाई हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसकी जगह ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1। ठीक, तो चलो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस इंटू साइन। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस, एक ही बात है। अब कैसे सॉल्व होगा भाई, ये तो ज्यादा ही है, तो साइन इंटू कॉस आया नहीं भैया, आ गया है, बस हम पहचान नहीं पा रहे हैं। न्यूमरेटर के 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना, चलो लिख दिया। ठीक, अब ये देखो, ये रहा 1/1, ये लिख दिया मैंने 1/1। इस डिवीजन को, इस वाले डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करें तो ये रेसिप्रोकल होगा ना, कर देते हैं बिंदास। साइन इंटू कॉस ऊपर जाएगा, ये रहा साइन ए इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर में इस 1 को लिखेंगे, तो आप देखो सारा ताम झाम कैंसिल आउट होके क्या बचा, 1/1 है ना, इधर भी 1, तो इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या बन जाएगा, बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या ये LHS के बराबर आया कि नहीं भैया, ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, फिर ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों एक कॉमन टर्म पे आ गया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। भैया हमने तो कर दिया प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया 9th पार्ट। चलिए बढ़ते हैं 10th पार्ट की तरफ। ओके, तो ये रहा लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओ बाबा, यहाँ पे 3 पार्ट है रे बाबा, देखो जरा, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। बाबा यहाँ पे 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें सर, आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो पहला हम लोग ना यहाँ पे 2 हिस्सों में करके सॉल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे टैन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, उसके बाद एक दफा ये कर लिया तो उसके बाद फिर हम इसे भी प्रूव करेंगे इसके बराबर, हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा। भैया एनसीईआरटी थोड़ा तेज चल रहा है, एक ही सवाल में 2-2 सवाल घुसेड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई क्या यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या, लग रहा है क्या? ओ बेटे हाँ, सीधे सीधे लग रहा है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है ना, क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो क्यों ना इस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए। भाई होता है ना फॉर्मूला, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो ये देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए था, मैंने लिख दिया बिंदास सेक स्क्वायर ए। उसके बाद नीचे 1 प्लस कॉट भी है, लो भाई लॉटरी लग गया आज तो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, नहीं कॉसेक कॉसेक कॉसेक, गलती गलती। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। बढ़िया बढ़िया, ठीक। अब क्या सर, टैन तो आया नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, रुको रुको। तो भैया क्या यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है? हाँ सर, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दे क्या? अबे अगर सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखना ही होता तो फिर यहां से यहां क्यों आते? अबे थोड़ा सा तो बुद्धि लगा लो। हाँ ऐसे नहीं सर, अब यहां पे वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दें अगर, तो वापस से तो पिछले वाले स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो इस बार अगला स्टेप देखो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो।
ठीक है, चलो साइन और कॉस में मस्त मारते हैं कन्वर्ट, इसको पलटी मारते हैं। सेक क्या होता है भाई? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। सेक जो है, सेक ए क्या होता है? 1/cos ए होता है। सेक ए क्या होता है? 1/cos ए। तो ऐसा है, इस सेक की जगह लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर ए, बढ़िया। और कॉसेक की जगह लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर ए। भाई कॉसेक होता है ना साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग कॉसेक को तो लिख सकते हैं, कॉसेक को तो लिख सकते हैं 1/sin, तो लिख दिया भैया, यहाँ पे कॉसेक था 1/sin लिख दिया। अब अगर इसे एक स्टेप और आगे सॉल्व करें ना, मजा आ जाएगा। ठीक, चलो देखो ये रहा 1/cos, चलो इसको लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर ए। ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लगा देते हैं कन्वर्ट। ठीक, तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये जो 1/sin है ये बन जाएगा sin/1। चलो लिख देते हैं, इसको लिखते हैं sin स्क्वायर a/1, और ये बन गया sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर a, जो RHS के बराबर है। हाँ जी, तो ये RHS के तो बराबर है हमारे। ठीक है, ओके ओके, तो ऐसा है, मस्त इसका फ्रेम थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। ओके, तो पहला तो हो गया हमारा। ठीक, इसको tan स्क्वायर ए के बराबर तो हम लोगों ने कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट हो गया डन, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं अब जरा। ओके, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या, 1 - tan, अभी इंडिविजुअल स्क्वायर था, अब होल स्क्वायर डाल दिया। हाँ, सेकंड पार्ट को करते हैं, ये रहा 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a, और इसका है होल स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है, चलो होल स्क्वायर है तो कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो जुगाड़ लगा ही लेंगे भाई। क्या जुगाड़ लगाएं इधर, वही तो सोच रहे हैं। हाँ, तो देखो होल स्क्वायर है, 4 स्टेप्स होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इरेज क्यों किया, जब लिखना ही था तो इरेज क्यों किया। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहला तो स्टेप नहीं लगेगा ना, देखो होल स्क्वायर है बाबा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इल है, लगेगा ही नहीं। चलो दूसरा क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, मजा आएगा। देखते हैं साइन और कॉस में होगा क्या। हाँ रे बाबा, होगा, साइन और कॉस में तो कन्वर्ट होगा। ये रहा 1, ये रहा माइनस, tan को मस्त एकदम बढ़िया से sin बाई कॉस लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो सर tan को ना sin बाई कॉस लिख सकते हैं। tan थीटा होता है भैया sin थीटा बाई कॉस थीटा। कसम से एकदम थीटा थीटा सुन सुन के ना एकदम दिमाग थीटा हो गया, बिल्कुल ईटा हो गया। ठीक, तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, बढ़िया। और ये रहा 1, ये रहा माइनस, कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा जी, तो ये डाल देंगे होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने होल स्क्वायर। हाँ, जब भी दिमाग में हो थोड़ा ठीठा ठीठा तो दिमाग को करो शांत, ठीक है। ओके, एग्जाम के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। ओके, 1 माइनस कॉट को लिख दिया कॉस बाई साइन। अब ऐसा है, इस वाले हिस्से को अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करके आएगा इधर उठा के पटक देंगे। ओके, बढ़िया, ये क्या बात है, उठा के पटक देंगे, दिस इज सो रूड। अच्छा जी, तो ये रहा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा जी, 1 को 1/1 लिख दीजिए, पहला चीटिंग तो कर लीजिए, ठीक। हाँ, तो ये है 1 को लिख दीजिए 1, छोटा मोटा चीटिंग तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, 1 और कॉस का एलसीएम क्या होगा, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस, ठीक। कॉस को 1 से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो कॉस को 1 से डिवाइड करोगे भैया, ये रहा कॉस, ये रहा कॉस, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा कॉस। अब जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, कॉस इंटू 1 तो हो गया कॉस। चलो लिख दो बिंदास, ये रहा कॉस ए, ये रहा माइनस, कॉस से कॉस डिवाइड कर दे, ये देखो भैया कॉस से कॉस को डिवाइड कर दिया, क्या बना, बना 1। जो बनता है, जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू साइन, मस्त एकदम बढ़िया सा तड़कता भड़कता ताज़ा ताज़ा साइन। ओके, तो ये आ गया कॉस माइनस साइन बाई कॉस। चलो यहाँ पे इसकी जगह पे इस वाले पर्टिकुलर वाले टर्म ऊपर न्यूमरेटर की जगह हम लिखेंगे कॉस माइनस साइन अपॉन में कॉस। अच्छा जी, तो लिख देते हैं इसकी जगह कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए।
बढ़िया, चलो न्यूमरेटर वाला हिस्सा तो हमारा हो गया। चलो इसको हटा देते हैं, ये जा रहे बाबा चल। ओके, तो एक हिस्सा तो हमारा हो गया। अब डिनोमिनेटर देखिए, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ये रहा 1 माइनस ये रहा cos a अपॉन में sin a। ओके, 1 को लिख देते हैं 1/1, 1 को लिख देते हैं 1/1, 1 और sin का एलसीएम हो जाएगा sin, बढ़िया हो गया sin। ठीक, अब देखिए जरा, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे भाई, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ये तो आ जाएगा साइन। ठीक, और जो आता है उसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन इंटू 1 ये आ जाएगा साइन ए। बढ़िया, ये रहा माइनस, और उसके बाद साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, तो साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन। अच्छा जी, तो ये रहा डिवाइडेड बाई, है ना, और यहाँ लिखेंगे साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। अच्छा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, स्क्वायर भी लगा दिया। अब आगे क्या, आगे अंदर सॉल्व करना है रे बाबा। देखो, न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिखते हैं cos a माइनस साइन ए। एक काम करते हैं ना, न्यूमरेटर को बिल्कुल ऐसे एज इट इज कॉपी कर दो बाबा, एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम उठाओ यहाँ से, ठीक है, इधर से उठाओ, एज इट इज कॉपी करते हैं। ठीक, कर दिया कॉपी। अब रही बात, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट कर दें, है ना, इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जहां साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन है, उल्टा कर दो तो साइन बाई साइन माइनस कॉस बन जाएगा। ठीक, तो इसको उल्टा कर दो, पहले लिखो साइन, पहले लिख दो साइन, और फिर डिनोमिनेटर में लिख दो साइन माइनस ए माइनस कॉस ए। बढ़िया, और होल स्क्वायर है तो डालो दूसरे पे होल स्क्वायर, कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहां पे हम लोगों ने इसे सेम लिख दिया और इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया। बढ़िया, चलो ठीक है भैया, कर दिया। और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर भी लगा दिया। अब क्या सर, देखिए सर, पहले तो ये कॉस माइनस साइन इंटू साइन, देखो ये यहाँ पे कॉस माइनस साइन इंटू साइन है और यहाँ पे साइन माइनस कॉस इंटू कॉस है। ठीक, तो साइन इंटू कॉस माइनस साइन लिखते हैं। देखो मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो पहले न्यूमरेटर लिख लेता है। ठीक है, तो ये रहा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। बढ़िया, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है कॉस ए इंटू, ये रहा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। बढ़िया, ठीक, और होल स्क्वायर है ना, ये रहा होल स्क्वायर, चलिए होल स्क्वायर भी लिख दिया। अब बाबा ऐसा है, अगर होल स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर इस पे भी होगा, साइन स्क्वायर पे भी होगा ना, ये स्क्वायर इस साइन पे भी होगा, कॉस माइनस साइन पे भी होगा, फिर ये स्क्वायर इस कॉस पे भी होगा और साइन माइनस कॉस पे भी होगा, चारों पे होगा। तो अगर इस स्क्वायर को इस पे लगा दें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा कॉस माइनस साइन, तो ये रहा कॉस ए माइनस साइन ए, और इस पे लगा दिया स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ये स्क्वायर लगेगा तो कॉस स्क्वायर है, ये स्क्वायर कॉस पे लगेगा तो कॉस स्क्वायर है, और फिर ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा, साइन माइनस कॉस पे भी लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा ना इस वाले को थोड़ा सा अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, जरा देखिए इस वाले को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जरा देखते हैं अलग ट्रीटमेंट दे के क्या मिलता है। ये बाबा कलर तो चेंज कर ले, कौन सा कलर लूँ यार, ये कलर ले। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देते हैं। क्या अलग ट्रीटमेंट देना है, वैसे ये स्क्वायर जब इस पे लगेगा तो लिख दीजिए साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पे स्क्वायर। बाबा देखो ऊपर क्या है, ऊपर है कॉस माइनस साइन और नीचे क्या है, साइन माइनस कॉस। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कैंसल आउट करना चाहें तो कैंसल आउट तो होगा ही नहीं, राइट, नहीं होगा ना भाई। ये है कॉस माइनस साइन, ये है साइन माइनस कॉस। क्या 2/2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 दोनों बराबर होता है क्या भाई? 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा और 3 माइनस 2 सिर्फ 1 होगा। दोनों सेम तो नहीं है ना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख लो, फॉर एग्जांपल है ना, जैसे 7 माइनस 4 और 4 माइनस 7। भाई 7 माइनस 4 3 होगा, लेकिन 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, राइट, है ना, ऐसा ही होगा, राइट। तो ऐसा है, अभी फिलहाल तो दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकता है।
अभी फिलहाल तो दोनों दोनों कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। तो सर क्या करें, इसको भी कॉस माइनस साइन लिख दे, लिख सकते हैं, लेकिन उसके बदले में एक चेंज करना पड़ता है। क्या याद आया कुछ? पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही आप इसे जैसे ही साइन माइनस कॉस को आप कॉस माइनस साइन लिखोगे ना, तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा जो बताएगा देखो प्लस माइनस माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस में साइन। ठीक है, तो साइन माइनस कॉस को कॉस माइनस साइन लिख सकते हो, लेकिन विद अ स्लाइट चेंज। चेंज क्या है? बाहर एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा। और बाबा क्योंकि होल स्क्वायर है, अब होल स्क्वायर है तो देखो माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस स्क्वायर है ना ये, तो ये -1 पे भी तो स्क्वायर लगेगा। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। बाबा आप बोलोगे सर वहां पे 1 कैसे डाल दिया? बाहर भाई 1 से तो किसी को भी तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर सिर्फ माइनस लिखो या -1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो किसी को भी कर सकते हैं। ये लो इसको भी 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, आप -1 लिख दो। ठीक, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और फिर ये रहा कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट साइन माइनस कॉस को कॉस माइनस साइन बनाया, बाहर माइनस डाला, लेकिन ये माइनस फिर गायब हो गया, प्लस बन गया। कैसे? क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है। हाँ जी, तो यहां पे बात कंफर्म ये हुआ कि इस साइन माइनस कॉस को सीधे सीधे आप कॉस माइनस साइन यहां पे लिख सकते हो, और स्क्वायर था तो उसकी वजह से ये माइनस साइन भी गायब हो गया। ठीक, तो यहां पे ये साइन माइनस कॉस जो है कॉस माइनस साइन भी बन गया, और बाहर माइनस भी नहीं आया। इस पर्टिकुलर केस में नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर था, इसीलिए। अगर स्क्वायर नहीं होता तो यहां पे माइनस साइन अभी हम लगा रहे होते। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, cos माइनस साइन का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया किसके बराबर? RHS के बराबर। भाई यहां पे हम लोगों ने दोनों ही साइड, इस साइड को इसे भी प्रूव कर दिया किसके बराबर? tan स्क्वायर ए। ठीक, और दूसरे वाले को भी प्रूव कर दिया किसके बराबर? tan स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सरसाइज 8.3 पूरा कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।